हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और पिताजी जो है पशुओं की क्लीनिंग में लग चुके हैं। पहले अरविंद भैया थे तो वो उनकी हेल्प कराते थे। पहले चेरी लेकर आते थे यानी कि ज्वार, और फिर पशुओं की क्लीनिंग में लग जाते थे। भाई पशु भी कई सारे हैं तो टाइम लगता है, और अभी मैं करवा नहीं सकती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मेरा एकदम बिजी रूटीन होता है। अभी जैसे ही मैंने सुबह झाड़ू वाड़ू लगाई थी यहाँ पर साफ सफाई की, और अब मैं बस नहा वहा के थोड़ा सा तैयार होके अब अपना खाने बनाने में लग गई, क्योंकि आज है अमावस्या, पितृ विसर्जन है आज, और लास्ट कनागत बोलते हैं जिसे। और दिन है आज वीरवार का, और तारीख है 17 सितंबर है आज। और देखिए काम पर लग चुके हैं। यहाँ पर चूल्हा मैंने जला दिया है और दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी। और मुझे खाने में कई सारी चीज़ें बनानी है आज, दाल चावल खीर रोटी और एक सब्जी और बनाऊंगी। तो चलिए, कितना ही सारा टाइम लगने वाला है, दोपहर ही हो जाती है खाना बनाते बनाते। भले ही थोड़ा बने, लेकिन मिट्टी के चूल्हे पर बनता है तो टाइम लगता ही है। दाल मैं कुकर में रखूँगी गैस के चूल्हे पर। और अभी तक ये बच्चे शरारती उठे नहीं हैं। आरुषि उठ चुकी है, गुड्डू चिंकी सो रही है। स्कूल में जाते तो चिंता होती उठने की, लेकिन अभी बेफिक्र हैं। 11 बजे से क्लास चलती है तो 11 बजे तक तो अपना चाय वाय पी के नाश्ता वगैरह करके आराम से नहा वहा के क्लास करेंगे। यही सब इन बच्चों का चलता रहता है। अभी दोनों सो रही है। दोपहर में 1 मिनट भी रेस्ट कर नहीं देखती है बिल्कुल भी। और हमारी नन्ही परी भी उठ चुकी है, प्रीति भी नहा ली है। अभी माँ जो है इसे नाश्ता दे रही है, जो उसका सुबह का मॉर्निंग का नाश्ता होता है। और उसके लिए कुछ और बनाऊंगी खाने में, क्योंकि दाल तो उसे वो खा नहीं सकती है। अभी हम उसे अपनी नन्ही परी की वजह से जो है ऐसी चीज़ें खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ताकि उसे जो है नुकसान दे कोई भी चीज़। और आरुष भी उठ चुका है। चलिए आपको आरुष से भी मिला देते हैं। आरुष रात मेरे पास नहीं सोया था, रात के 12 बजे उठकर आ गया था माँ के पास। बोला मुझे आपके पास नहीं सोना है, माँ के पास सोना है, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आरुष से। और उठते ही बोला मम्मी लाइट चली गई। खिड़की खोल देते हैं क्योंकि इस कमरे की अभी खिड़की भी बंद है, थोड़ी सी रोशनी आएगी। और ये देखिए ये बेटा हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। ये देखो हेलो बोलो आरुषि। ये देखिए आरुषि भी अभी उठकर आई है और इसे कितना आलस आ रहा है। चलिए खीर बना लेते हैं सबसे पहले तो। और आज जो है लास्ट श्राद्ध है, तो आज के दिन है श्राद्ध को विदाई दे दी जाती है। 16 गणागत पितरों के पूरे हो जाते हैं। और अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है जब से हमने होश संभाली है कि श्राद्ध के बाद में नवरात्रे नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा उनमें टाइम है, नवरात्रे 15 दिन बाद आएंगे। तो ऐसा पहली बार हुआ है। ये साल 2020 है भाई, ये सोचने वाली बात है। इसमें सब चीज़ जो है अलग हो रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत समय लगने वाला है। और आधे पशु की क्लीनिंग हो चुकी है, देखिए पीछे खड़े हैं, अलग भी बांधे गए हैं। बाद में साफ़ सफाई बाद में हम कर देते हैं, जब पिताजी इनकी ब्रशिंग कर देते हैं और भैंस को नहला देते हैं बस। तो देखिए दूध गर्म हो चुका है और ये चावल भी साफ़ करके मैंने धो लिए हैं। अभी मैं ये चावल डाल देती हूँ इसमें। और आज थोड़ा सा ही दूध था, कुछ रात का बचाया था और कुछ सुबह का है, और बच्चों के लिए बचा दिया है, चाय पानी के लिए बचा दिया है। और जितना हमारे पास एक्स्ट्रा दूध है उसमें ही मैं ये खीर बना रही हूँ। थोड़ी बने लेकिन अच्छी बन जाए, मेरा ये मानना है। और सबसे ज़्यादा देर जो है खीर बनने में ही लगती है। और देखिए खीर भी लोग कई कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं ऐसे ही बनाते हैं, जो हमारा अपना तरीका है बनाने का कुछ भी चीज़ें। और आज हम आपको दिखाएंगे श्राद्ध की पूजा, लास्ट वाले श्राद्ध के दिन पूजा जो है किस तरीके से हमारे यहाँ पर होती है। पूरे के पूरे 16 कनागत जो होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से 16वें दिन खाना निकाला जाता है। और वो किस तरीके से होता है अपनी परंपरागत अनुसार हम आपको आज दिखाएंगे पूरा का पूरा। अब मैं इसे लगातार ऐसे ही चलाती रहूँगी। और अगर इसमें उबाल आएगा तो मैं गीला कपड़ा रखूँगी सूती, और इसके चारों तरफ पतीली के पेट पे बोलते हैं, माँ बोलते हैं पतीली के पेट पे जो है सूती कपड़ा फेर दो तो उबाल नहीं आते हैं। तो देखिए खीर हमारी बन गई है। अभी मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, यानी कि चीनी।
और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे चीनी डालने के बाद में। शक्कर के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन शक्कर इस टाइम हमारे पास नहीं है। पहले हम बचपन में शक्कर डालकर ही खाते थे, पसंद आती थी नमक की रोटी के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है हमारी। ये देखिए, सोच रही थी लौकी बनाऊंगी, लेकिन इस लौकी ने ऐसा धोखा दिया। ये बिल्कुल अंदर से पका हुआ है। साइज में इतना छोटा सा था, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम ताज़ा था, देखने से ऐसा लग रहा था, लेकिन बीज देखे कितने मोटे मोटे हैं और काटने में दिक्कत हो रही है। अभी मुझे दूसरी सब्जी आलू की बनानी पड़ेगी। फिलहाल जो है आलू ही रखे हुए हैं, तो आलू ही बना लेती हूँ, सूखे आलू। और लौकी कैंसिल, क्योंकि ख़राब निकल गया है। तो सबके साथ में होता होगा, जितनी भी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ऐसा कभी कभी जो है हरी सब्जियां जब ख़राब निकलती हैं तो कैसी फीलिंग आती हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। देखिए तेल कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर जीरा डाल दिया जा चुका है और टमाटर ग्राइंड नहीं करे हैं, थोड़ी सी दाल है उड़द वाली धुली हुई, और ऐसे ही बनाई जाएगी। आज थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। आज जो है थोड़ी सी दाल है, तो इसलिए जो है टमाटर चाकू से ही काट लिए हैं, ग्राइंड नहीं करे हैं, क्योंकि थोड़े से थे एक दो। और यहाँ पर जो है मसाले कोशिश करते हैं हम ज़्यादातर देसी तरीके से खुद ही बनाने की। जैसे धनिया, साबुत धनिया लाए और पीस लिया, हल्दी लाए और पीस ली, और मिर्च का भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। मिर्ची पाउडर जो है कम ही लाते हैं, और ज़्यादातर जो है घर पे जो हरी मिर्चें आती हैं उसमें सूख करके जो लाल हो जाती हैं सुखाकर, उनका भी अच्छा बनता है पाउडर। और ये छोटी कढ़ाई है, थोड़ी सी काली हो रही है किनारों से, क्योंकि इस कढ़ाई का काफ़ी सारा टाइम मेरे पास बीता है और मैं इसमें खाना बनाता था, बाहर रहता था तो। और आप जानते ही हैं, अगर सिंगल पर्सन मेल बाहर रहेगा तो बर्तन कितने साफ़ सफाई होंगे, और वही इस कढ़ाई की हालत हुई है। लेकिन अब आके इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है और ये थोड़ी बहुत चमक रही है धीरे धीरे। और ये रही वो दाल उड़द की धुली। ये भी जो है देसी दाल है, घर की है, किसी के यहाँ पर हमने बो रखे थे उड़द खेत में, और वहाँ से ये बनाई गई है। और दालें तो ज़्यादातर जो हैं शुद्ध ही होती हैं, अगर उन पे पॉलिश वगैरह ना हो। लेकिन बाज़ारों में आपको पता ही है धोखाधड़ी कितनी चल रही है। दालों पर जो है पॉलिशिंग होने लगी है और उनमें चमक दमक, क्योंकि आपको पता ही है चमक दमक का पुजारी हो चुका है आजकल इंसान, और चमकती चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है और उसे ही खरीदता है। देखिए हमारी दो चीज़ें जो है बनकर तैयार है, और तीसरी चीज़ अभी 5 मिनट में बन जाएगी। जो चावल है हमारे उनमें पक चुके हैं, उनका मांड निकालना बाकी है, और दाल में तड़का लग चुका है। दाल आप देख ही चुके हैं कितनी बेहतरीन वाली बन के तैयार है, एकदम देसी तरीके से और शुद्ध। और ये हमारी खीर भी बनकर तैयार है, एकदम टेस्टी टेस्टी। और देखिए मैंने आलू काट कर जो है धोकर रख लिए थे, और मैं सूखे आलू बना रही हूँ पतीले में ही, कोई और बर्तन खाली नहीं है। कुकर भी गंदा हो गया था क्योंकि मैंने इसमें दाल बनाई थी। दाल में मैंने तड़का लगा लिया है और चावल भी हमारे बन चुके हैं। तो अभी यहाँ पर सूखी सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है, और जो जो सामान मैं बना रही हूँ एक साइड में रिताकर छोटे बर्तन में रख दिया है। बस खीर जो है थोड़ी ज़्यादा है, जब सब लोग घर के सदस्य खाएंगे और जो बचेगी तभी मैं छोटे बर्तन में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, जीरा डाला है, उसके बाद टमाटर डालने के बाद में थोड़ा सा उसे फ्राई किया है, आलू डाल दिए हैं, और अब मैं डालूँगी इसमें मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ और जीरा पाउडर, हींग, ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा इसे फ्राई करूंगी, और थोड़ा सा डालूंगी उसके बाद में पानी।
और अभी तक मैंने नमक नहीं डाला था, नमक अभी डाल रही हूँ। और सब्जियाँ भी लगभग जो है हरी ताज़ी सब्जियाँ हमारे यहाँ पर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और हाँ, एक खास बात और है, हमारे यहाँ पर जो बिटोड़े हैं वहाँ पर माँ ने कितनी सारी बेल बो रखी थी, तो वहाँ पर भी सब्जियाँ लगने लगी है। तो माँ बोल रही थी कि मैं आज देख कर आऊँगी, देखते हैं माँ शाम के टाइम जाती है या नहीं। तो यहाँ पर सब्जी बनने के बाद में फिर मैंने आटा बना लिया था। आटा बनाने के बाद में मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं। और उपले भी जो है नमी में आ रहे हैं, जो ये हम बिटोड़े में से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे लकड़ी भी लगानी पड़ती है। और जो पास में ही चूल्हे के पत्ते रखे हुए हैं, तो ये भी हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं। और किस चीज़ के लिए, आप आगे आगे देखिए इनमें क्या करने वाले हैं। ये पत्ते जो हैं कद्दू की बेल के हैं, और ये हमने धो लिए थे, धोकर यहाँ पर रख दिए थे माँ ने ये। और फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। और जब लकड़ी की आंच होती है तो बहुत अच्छे से रोटियां जल्दी जल्दी से सीख जाती है। और अभी माँ जो है नहाने के लिए गई है, अभी आ जाएंगी तो खाना लगाएंगी वही, क्योंकि जब खाना थोड़ा ही लगता है तो गुड्डू के पापा खुद से ही लगा लेते हैं, फटाफट से मैं लगा देती हूँ। और माँ अपने हिसाब से लगाएगी, तो क्या क्या रखना है, कितना मतलब किस किस चीज़ में क्या क्या रखना है, तो वो अपने आप ही खाना लगाएगी। अभी नहाने के लिए गई है, नहा कर आ जाएंगी और तब जो है पूजा की तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए माँ जो है नहाकर आ गई थी, और अभी इन्होंने यहाँ पर पूजा के सामान की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर प्रांत ले ली है, प्रांत में पत्ते खोल कर रख लिए हैं। ये इन पे जोड़ निकाले जाएंगे सबके लिए। 16 जगह जो है आज खाना निकलेगा। और यही हमारी परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। और मैं बोल रही थी माँ, आपको ये कैसे पता चला? माँ बोल रही थी जैसे तुम हमें देखकर सीख रही हो, हमने भी अपनी सास से ऐसे ही देखकर सीखा है। और पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है ऐसे ही देखकर सीख जाते हैं। और बच्चे देख रहे थे कि खाना बनकर तैयार है, लेकिन अभी पूजा नहीं हुई है। तो दाल चावल खीर और रोटी सूखी सब्जी यही मैंने बनाई है। और प्याज व्याज तो आजकल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का खाना ज़्यादातर बनता है। और वैसे भी प्याज जो है हमारी जो हमने इकट्ठी ली थी वो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत लेकर आएंगे अभी है, क्योंकि इस मौसम में जो है सब्जियां ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, आलू भी और प्याज भी, ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा ख़राब होने का खतरा रहता है। तो देखिए एक प्रांत में माँ ने लगा दिया है खाना, और अभी एक थाली में लगा रही है। ये पत्ते खोल खोल कर इनमें इस तरीके से ही रखा जाता है, और ये कोवों के लिए छत पे रख दिया जाएगा बाद में। और सूखी सब्जी भी बन गई थी, और सारा सामान मैंने देखे यहीं पर रख लिया था, बाद में किचन में ना जाना पड़े, माँ को परेशान ना होना पड़े। खुशबू बहुत अच्छी आती है जब भोग लगता है बसंतर देने के बाद में। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो है खीर का प्रसाद लगाया है। और 16 जगह हमने खाना निकाला है, तो 16 जगह से ही, तो ये 16 अंगारी हमने ले लिया है। तो 16 के 16 पे हर एक पे से भोग लगेगा सब चीज़ों का। और जो जो हमने खाने में बनाया है वो यहाँ पर रख लिया है। और देखिए अरविंद भैया होते तो साथ में पूजा करते, लेकिन वो ड्यूटी चले गए हैं। तो अभी गुड्डू के पापा की जिम्मेदारी है। और ये खाना जो है घर के बेटे ही निकालते हैं, जो श्राद्ध की जो रोटियां होती हैं। अगर बेटे कहीं मतलब नौकरी करते हैं तो बहू का काम होता है, पोते पोतियों का काम होता है, नहीं तो ये काम इनके हाथों से ही अच्छा होता है। और शुभ भी माना जाता है बेटों के हाथों से खाना निकलवाना, पोते पोतियों के हाथ से। तो देखिए इन्होंने खाना निकाल दिया है। और माँ ने ही ये बाल्टी पानी की रखी थी, क्योंकि 16 लोटे जो हैं पानी दिया जाएगा, सूर्य देवता को अर्पित किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पानी जो है देने के बाद में अभी गाय को खाना खिलाने के लिए आ गए थे। सबसे पहली बारी होती है जुमिया की। जुमिया सबसे छोटी है, तो इसी का नंबर सबसे पहले लगता है। और सारे पशु बरामदे में बांध दिए थे, बाहर बहुत तेज़ धूप थी। तो देखिए सबको खाना खिला दिया है इन्होंने। और अभी बस हम छत पर जाएंगे, छत पर कौओं के लिए रख कर आएंगे बाकी के जो बचा हुआ खाना है। आरुष तुम ये क्या ले रहे हो, मुझे दिखाना जरा। चाबी। कहीं की चाबी है ये ताले की चाबी है। ताले की चाबी? और तुम्हारे पास ताला तो है नहीं, दिखाओ जरा मुझे चाबी अच्छी तरीके से। ये देखो कितनी छोटी सी चाबी है, ये कहाँ से लेकर आए हो तुम? और ये दूसरे हाथ में आपने क्या लिया है? जो गेम। गेम? क्या करते हैं इस गेम से? और गेम अंदर है। और गेम अंदर है? हाँ। अच्छा, गेम तो मैंने खो दिए। खो दिया आपने और गेम? कहाँ? कहाँ सी? अच्छा जी। शाम का टाइम हो चुका है, कपड़े हमने थोड़ी सी लेट धोए थे, और पशु हमारे बाहर निकल चुके हैं बरामदे में से चारा पानी खाकर।
और दूध मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि चाचा जी के जो नाखूनों की जड़ें हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो खुद से ही दूध निकाल लिया करेंगे। लेकिन अभी ड्यूटी जो है मेरी और गुड्डू के पापा की लग रही है, लेकिन आज मैंने ही निकाला है। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जहाँ पर हमने अपने बिटोड़े रख रखे हैं पथवारे में, और वहां पर जो है सब्जियां बेलों पे आने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे यहाँ पर पहला कद्दू आया है बेल पे से ही। और माँ, हाँ जी बोलो। चाबी, अच्छा, ये तो आप मुझे दिखा चुके हो। और देखिए ये पहला कद्दू है और इसका मुहूर्त कल होगा। और जब लौकी तोरी कद्दू आने लगते हैं बेलों पे, घर के ही होते हैं जो, वो टेस्टी तो लगते हैं लेकिन मन भी उब जाता है। ये अभी इनकी स्टार्टिंग है आने की। और देखिए एकदम ताजा है और अभी अभी तोड़कर लेकर आई है माँ। ये देखिए यहाँ से, और कितना ही बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा कद्दू। और माँ को मैंने एक दिन बोला था कि माँ मैं भी चलूंगी, माँ ने मुझे मना कर दिया, बोली कि प्रीति के पास कौन रहेगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर तो लगती है वहां पर जाने में, लेकिन माँ ने कहा मैं अपने आप चली जाऊंगी खुद से ही वहां पर, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी माँ से पूछते हैं और कहीं कहीं की बेल है वहां पर और क्या क्या सब्जियां लग रही है। माँ वहाँ बिटोड़े पे कहीं कहीं की बेल है, तोरी की भी है, जाकर की पछुआ चल गई। अच्छा, तोरी के भी नीर आ रहे, घिया के भी नीर आ रहे, पछुआ में ही आवे, पछुआ में ही आवे। अच्छा, पिट्ठे लगने शुरू हो गए, जागता ही रहेगा दूसरे तीसरे दिन आता ही। और फिर गुड्डू के पापा रोज क्या करेंगे, पिट्ठे तोरी लौकी यही रह गए क्या बस। क्या बनाने हमें तो टेस्टी लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। कद्दू तो, पेटा कद्दू तो खा लेते हैं, लेकिन जो लौकी और तोरी है उसे कम ही पसंद करते हैं हमें। मन ऐसा करता है, हेलो राम राम जी। आरुषि जो है माँ को सिखा रही है, फोन लगाते ही हेलो राम राम जी माँ ऐसे बोल दे, आरुषि सिखा रही है। और माँ ने बोल भी दिया आरुषि के कहने से। और माँ पिट्ठा कद्दू लेकर आई है, कई दिन से उन्होंने उसे ढक कर रख रखा था छुपा कर, क्योंकि वहाँ पर किसी की रोक टोक तो कुछ है नहीं। कोई भी तोड़ लेता है। और वो बेल जो है कितने दिन पहले माँ ने ही बोई थी, वहाँ पर बीज हमने लगवाते हुए बिटोड़े जो है हमने लगवाए थे, और पता नहीं अब क्या होगा, उनका बहुत दिन हो गए जाए। इनका फिर चला करेंगे, हाँ फिर जाएंगे। और चिंकी हेलो, अभी बिटोड़े में काम करने का बहुत मन कर रहा है, पर क्या ना मजा आ रहा है बिटोड़े में काम करने में। अच्छा, गोबर लगवाने में, हाँ, गुस्से रखवाने में। स्टार्टिंग नहीं करा गोबर, अभी गोबर पातना स्टार्ट नहीं किया, सही कह रही माँ। मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है, आपको दूसरे हाथ में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों हाथों में पहन ली है। मैंने कल इसलिए नहीं पहनी थी, बुधवार था तो बुधवार में चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, तो आज पहनी थी मॉर्निंग में सुबह ही। और चलिए बस यही था आज का हमारा छोटा सा रूटीन जो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। तो आपको हमारा ये रूटीन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरा राम राम हाथ जोड़कर।